सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे सरकार की तैयारी कांवड़ यात्रा जारी। विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार करीब 5 करोड़ कांवड़ियों के आगमन का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हाथी और गुलदार जैसे जानवरों से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील जगहों पर टीमें तैनात रहेंगी। 32 अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिनमें एंटी वेनम और एंटी रेबीज के साथ अन्य आवश्यक दवाएं रखी जाएंगी। प्रशासनिक स्तर पर शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल कांवड़ मेले में रिकॉर्ड करीब 4 करोड़ कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचे थे और इस बार प्रशासन का अनुमान है कि यह आंकड़ा बढ़कर 5 करोड़ हो सकता है। इसलिए मेले को लेकर सरकार से लेकर प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद हरिद्वार में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर कांवड़ मेले के कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। सबसे खास हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और सभी अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। वहीं रोजगार को उजड़ने का आरोप विपक्ष की ओर से सत्ताधारी दल पर लगाया जा रहा है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि पूर्व की भांति इस बार भी सरकार व्यवस्थाओं को पूरा करने में पीछे है। ऐसे में इस बार की कांवड़ यात्रा कितनी दावों और तैयारियों की होगी, ये आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। चर्चा इस मुद्दे पर इससे पहले रिपोर्ट। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले के साथ साथ कांवड़ मेले की तैयारियां की जा रही है, लेकिन कांवड़ मेले के लिए कुंभ मेले के नए कार्यों पर रोक लगाई गई है। कांवड़ मार्ग पर चल रहे विकास कार्यों को भी रोका गया है। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन आपसी समन्वय बनाकर काम कर रहा है। कांवड़ मेला समाप्त होने पर कुंभ के कार्यों की गई जोर पकड़ेगी। इस बीच हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने यात्रा मार्ग, घाटों की साफ सफाई, पेयजल, महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग शौचालय, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं समेत सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार की तैयारियों को लेकर हल्ला बोला है। आज कांवड़ की सुरक्षा जो तैयारियों की है वो भी यहाँ पर हुई है। सभी विभागों में और जिला प्रशासन में शिव भक्त कांवड़ियों का अच्छा यहाँ स्वागत हो, अच्छा उनकी यात्रा हो और ठीक प्रकार से वो यहाँ से जल लेकर वापस लौटे। उसके लिए चाहे पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। डीजे इत्यादि, चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा कांवड़ मेला संपन्न हो। में हमारा कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है और उसके संबंध में लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और हमारे यहाँ पे 7 जोन्स और 23 सुपर जोन्स ये सेक्टर्स बनाए गए हैं और आज सभी जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की बैठक ली गई। उन सभी ने अपने अपने एरियाज़ को 22 तारीख को ने बोला गया था देखने के लिए, तो सभी ने देख भी लिया था और उनकी कुछ छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस थी कि कहीं पर अगर लाइट नहीं जल रही है या फिर कहीं पर पानी का फ्लो कम है या कहीं पर सड़क में और थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है कच्ची सड़क में। तो इस प्रकार के सारे पॉइंट्स आज नोट कराए गए हैं संबंधित विभागों को और वो सभी 25 तारीख तक ठीक कर लिए जाएंगे। और साथ में ये सेक्टर जोनल पूरे दौरान वहाँ पे तैनात भी रहेंगे और डेली रिपोर्टिंग भी करेंगे, जिससे कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसमें हर विभाग बहुत ही सतर्कता से काम कर रहा है और जैसे साइलेंसर्स आदि की कार्रवाई है तो वो पुलिस अवश्य उसमें कार्रवाई करती भी है, हर बार की तरह इस बार भी करेगी। जिस प्रकार से प्रदेश में कांवड़ यात्रियों का आना होता है और उत्तराखंड में समस्त लोगों का ये मानना रहता है कि अतिथि देवो भव, और ये एक पवित्र जगह है जो हरिद्वार या गंगोत्री में जो गंगा जल लेकर के लोग अपने जगह जाते हैं और ये आस्था का सवाल है। लेकिन जहां ये बीजेपी का कहना है, ये सनातन के नाम पर जिस प्रकार से दंगा फैला करके और इसको विद्रोह फैला करके अपना जो है सिर्फ वोट बैंक को संभालने का काम करती है, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, व्यवस्थाओं से कोई सरोकार नहीं है।
तो इस प्रकार से ये एक विरोध का, ये बड़ी संवेदनशील और विरोध का विषय है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, हमने इनको पहले भी सलाह दी थी। कांवड़ यात्रा हमारे राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से हो, क्योंकि आस्था से जुड़ा प्रश्न है, तो इसलिए उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ठीक से करे। लेकिन क्योंकि अब चुनावी वर्ष है, ये थोड़ा ओवरबोर्ड भी चले जाते हैं और ये धर्म की आड़ की जो राजनीति करते हैं वो भी करते हैं, तो उससे इन्हें बचना चाहिए और कांवड़ यात्रा को ढंग से जैसे एक सरकार को कराना चाहिए। कांवड़ियों की अराजकता कांग्रेस को नज़र आती है, लेकिन जब मोहर्रम पे कई बार अराजकता होती है तो वो नज़र नहीं आती। ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरा देश और उत्तराखंड समझ चुका है कि वो आखिरकार प्रेम किससे करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार ने जो अपने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को पुख्ता किया है, जो एक सबके लिए रूल्स बनाए हैं, तो उन नियमों में साफ साफ कहा गया है कि अराजकता किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। कोई भी जो आए शांति से गंगा स्नान करे, गंगा जल लेकर जाए, अपने शिव आराध्य को उनका पूजन करे। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है। अवैध दुकानों और फर्जी नाम से संचालित ढाबों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला पूर्ति विभाग की ओर से होटल ढाबों पर खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने के आदेश है। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी। ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ तुरंत चालानी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त मेडिकल कैंप, प्राथमिक उपचार और डॉक्टरों की टीमें तैनात करने के साथ साथ नगर निगम को डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग और दवा छिड़काव के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरे क्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टरों में विभाजित किया है, ताकि कांवड़ मेला सुगम और सुरक्षित किया जा सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा से मुद्दे पर करेंगे। व्यापार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सतीश चंद जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सैनी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव गिरी महाराज जी, संत समाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सतीश चंद जी से करते हैं। सतीश जी, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जब 5 करोड़ कांवड़ी का भारी दबाव आने वाला है, तब आप ये अतिक्रमण हटा रहे हैं, और दुकानें हटाने से और अतिक्रमण हटाने से जो अव्यवस्था और रोजगार का संकट पैदा हुआ है, क्या ये आपकी खराब प्लानिंग को नहीं दर्शाता है? अब इस वक्त जब कांवड़ यात्रा बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली। याशी जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। याशी जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने स्वयं 21 जुलाई को उच्च स्तरीय महाबैठक हरिद्वार में ली और इसी संदर्भ में ली कि जो कांवड़िए हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे करी जा रही है और किस तरह की यहाँ पे जो उनके लिए रूट प्लान है या अन्य व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पे करी जा रही है। इसके अलावा लगातार डिजिटल एवं विभागीय मॉनिटरिंग हो रही है। 21 जुलाई के बाद जब वहां उच्च स्तरीय बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, उसके बाद से ही डिजिटल माध्यम से मॉनिटरिंग भी करी जा रही है कि किस तरह से वहां पे कार्रवाई हो रही है। वहां पे जो जिलाधिकारी हैं, चाहे वो टिहरी के हों, पौड़ी के हों, हरिद्वार के हों, देहरादून के हों, सबसे डिजिटल माध्यम से भी मॉनिटरिंग रखी जा रही है, उनसे व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही अंतरराज्यीय जो समन्वय बैठक है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के निर्देश पे वहां के मुख्य सचिवों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम लोग जो है, जो कांवड़ यात्रा है इस बार 2026 की, उसको लेके विशेष तौर पे हम लोग पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। पिछली बार भी जो कमियां रह गई थी, वो कमियां इस बार हम लोग नहीं रखने वाले हैं। आप देखिएगा, चाहे वो कांवड़ की जो हाइट है वो 6 फीट से अधिक ना हो, जो झांकियां हैं, जो यहाँ पे हमारी डीजे लेके आते हैं हमारे कांवड़ यात्री, उनकी हाइट जो है 10 फीट से ऊपर ना हो, तो इस पे भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हथियारों पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि हथियार वो अपने साथ नहीं लेकर आए, त्रिशूल, तलवार या इस तरह की अन्य कोई भी जो वेपन्स होते हैं वो अपने साथ ना रखें। तो ये भी इस बार जो नियमावली बनाई गई है और उस पर अच्छे से जांच परख के उनको एंट्री करी जाएगी। और जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस है उसको भी खाली रखा जाएगा कि उस पर कोई भी पैदल कांवड़ियां ना आए और उस पर यातायात प्रभावित ना हो।
और रही बात जो याशी जी आपने बोला कि जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस समय हटाया जा रहा है, उससे देखिए याशी जी, ये चीजें अगर 4 महीने पहले भी उसमें कार्रवाई होगी तो तब भी यही बातें होती हैं। अगर यात्रा के समय पे, उससे पहले कुछ समय पहले अगर उस चीज को देख के प्रशासन वहां पे व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रहा है तो उसमें भी यही चीजें आती हैं। लेकिन हमारा अंतर्गत यही उद्देश्य रहता है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनको किस तरह से यहाँ सहूलियत मिले, किस तरह से उनकी जो यात्रा है वो सुगम रहे, किस तरह से उनकी यात्रा है पवित्रता बनी रहे यात्रा की। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। और ये चीजें पिछली बार से क्या, जब हमारी सरकार आई है, जब से, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो हम लोग इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे कांवड़ यात्री हैं, जो कांवड़ लेके आ रहे हैं, तो उनको विशेष तौर पे उनकी जो सुविधा है उसका ध्यान रखा जाए। और हम लोग देखिए किसी भी चीज पे पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पे ये सारी चीजें हम लोग अपने कांवड़ यात्री हो चाहे कोई भी हमारे चारधाम यात्री हो, जो कोई भी हमारी धार्मिक यात्रा पे अगर वो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, तो हम उनकी सुविधाओं का विशेष तौर पे ख्याल रखा है हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने। तो हम इस और किसी को भी हम लोग अनदेखा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बोल रही है कि वहां पे अतिक्रमण अभी हटाया जा रहा है, तो देखिए मेरे को लगता है जो प्रशासन ने उचित समझा होगा, जो प्रशासन ने अपने हिसाब से चीजों को लिया होगा, तो उसी के अनुसार वो कार्रवाई वहां पे करी गई। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर मनोज सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, तैयारियों पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। सत्तापक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब प्रशासन 5 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्थाएं बना रहा है, तो कांग्रेस इसमें सिर्फ खामियां निकालकर शुद्ध राजनीति कर रही है। सबसे पहले तो आपको, मेरे कोपलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए यसी जी, ये जो अभी बता रहे थे हमारे भाजपा के साथी कि सरकार ने, धामी सरकार ने ये व्यवस्था की, वो व्यवस्था की, ये कोई 2014 से कांवड़ मेला नहीं चल रहा है या 2025 से कांवड़ मेला नहीं चल रहा है। ये वर्षों से कांवड़ मेला चल रहा है। और सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था करना। और ये चाहे हमारे एनडी तिवारी की सरकार हो, चाहे हरीश रावत जी की हो, चाहे इनके यहाँ जो बहुगुणा जी पहुंच गए उनकी सरकार हो, हर सरकार में व्यवस्था की जाती है। अतिक्रमण देखिए, प्रशासन, हरिद्वार एक बहुत छोटी जगह है, वो इस तरह नहीं है। और जो कुंभ मेला है, जो मेला क्षेत्र है, वो बहुत छोटा है। और ये तो दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि धामी सरकार के कार्यकाल में जो कुंभ मेला क्षेत्र है वो बहुत संकुचित हो गया, उस पे कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, उस पे कब्जे हो गए हैं। अब बात रही कुंभ मेले की, तो आप देखिएगा प्रशासन और सरकार भले ही कितने दावे कर ले, कितने वादे कर ले, कितनी व्यवस्थाएं कर ले, लेकिन आप देखेंगे जब 5 करोड़ लोग हरिद्वार जैसे शहर में आएंगे, बहुत छोटे जगह है जहां मुश्किल से आधा किलो चौड़ा उसका दायरा है, आधा किलोमीटर का चौड़ा उसका दायरा है, तो सारी व्यवस्थाएं धड़ाम हो जाती हैं। हम आपसे नहीं कह रहे हैं, हम पिछले लगभग 20 वर्षों से इस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। रही बात कि ये जो इन्होंने नियम कानून बनाए हैं, वो सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाएंगे। ये मुझे पिछले अनुभव से जो हमने कांवड़ मेले देखते हैं ये देखा है। और आपको बता दूं, पिछले साल भी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन हरिद्वार का जो निवासी है उसको ये 10 दिन वो कैसे गुजारता है, इसका अंदाजा शायद हरिद्वार के वासी लगा सकते हैं, बाहर का वासी नहीं लगा सकता। कांवड़िए अब पहले आते थे कांवड़िए श्रद्धा भाव से, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर आपने देखा होगा नशा, गांजा, चरस। और यसी जी एक और बताऊं, सरकार उस और ध्यान नहीं दे रही जिस और सुरक्षा के मामले में ध्यान देना चाहिए था। कांवड़ियों में एक होड़ लगती जा रही है कि वो आपने देखा होगा 5-5 वो ड्रम, जो क्या कहते हैं उनको, ठेकिया सी वो लगा के 5 इधर 5 उधर। क्या भोले भगवान शंकर ने बोला है कि इतना जल लाओ, उनसे उठता नहीं है वो। अब तो हमने देखा प्लास्टिक के ड्रमों में भी ले जा रहे हैं, शरीर को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन वो जाके हम देखते हैं कि वो आगे जाके रुड़की से पहले ही उस जल को बहा देते हैं। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। तो आदि जो श्रद्धा भक्ति के भाव से आते हैं उनका तो स्वागत है, लेकिन जो खाली रील बनाने के उद्देश्य से आते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो श्रद्धा भाव से हरिद्वार आए। और ये जो सबसे बड़ी यात्रा है उत्तर भारत की, इसमें अपना भाग लें और अपने अपने गंतव्य की ओर वो जाएं, यही कहना चाहूँगा यसी जी। ठीक है, दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। दीपक रावत जी, स्थानीय बनाम व्यवस्था का संतुलन, जिस तरीके से यूकेडी हमेशा स्थानीय लोगों और रोजगार के मुद्दे उठाती है, लेकिन 5 करोड़ लोगों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए अगर कड़े प्रशासनिक कदम उठाने पड़ रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या आ रही है? देखिए ऐसी जी, हमें कोई समस्या नहीं आ रही है। उत्तराखंड
बहुत ही भाग्यशाली रहा है कि जितने भी धार्मिक बड़े बड़े आयोजन वो हमेशा साक्षी रहा है और उसमें सहयोग करता रहा है। इसमें चारधाम यात्रा भी है और ये कांवड़ यात्रा भी है और कुंभ भी यहाँ लगा रहता है। तो ये तो एक आयोजन हमारे प्रदेश में लगा रहता है और जो भी सरकार सत्ता में रहती है उसका प्रथम दायित्व ये बनता है कि वो उस जो यात्री यहाँ आए या जो चारधाम यात्रा में हो या कांवड़ यात्रा में हो, जो भी लोग हो जो आते हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था उनको प्रोवाइड कराई जाए। एक बात मैं बहुत स्वागत योग्य है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कि विशेष प्रयोजन इस बार कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा के लिए, क्योंकि 2025 में शायद वो विशेष प्रयोजन नहीं कर पाए थे, तो इस बार विशेष प्रयोजन करा जा रहा है। क्योंकि और जो अतिक्रमण है वो 2025 में वो नहीं कर पाए थे, ये कांवड़ यात्रा तो 2025 में भी निकली थी, तो अब वो 2026 में जो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वो पूरा, मुझे लगता है कांवड़ यात्रा सुगम निकले, सुरक्षित हो, इसको ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण को हटा रहे हैं। तो पूछना सवाल ये चाहिए कि पिछले 1 वर्ष में अतिक्रमण हुआ है क्या, या पिछले 14 वर्ष में अतिक्रमण हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, जो वो आज उनको अतिक्रमण दिख रहा है, या फिर सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आपने इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा मानना है, यूपीडी का मानना है कि देखिए बिल्कुल आदिकाल से यात्रा चली आ रही है, जो भी सरकारें रही हैं, तो जब उत्तर प्रदेश में ये राज्य था तब भी वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार करती थी। 2002 में जब ये राज्य बना उसके बाद लगातार ये सरकार काम करने में लगी हुई है, तो हम लोग कोशिश करने में लगे हुए हैं कि जो भी यात्री आए वो स्वच्छंद आए, अब जो श्रद्धा भाव वो मन में रखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोगों का अधिकतम जो लोग आ रहे हैं, जैसे पिछली बार 4 करोड़ लोग आए थे, इस बार अनुमान लगा जा रहा है 5 करोड़ लोग आएंगे। निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन को कुछ नियम कानून तो बनाने पड़ते हैं और बनानी भी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई नहीं चाहता है कि कोई श्रद्धालु भी नहीं चाहेगा कि यदि वो अपने घर से निकल रहा हो गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार से और बीच में कहीं कुछ व्यवस्था ना हो या वो उसको कुछ व्यवधान उत्पन्न हो, तो वो भी नहीं चाहता। और वही जो बीच में जो रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार की व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो जिसके कारण कि उनको परेशानी हो। तो निश्चित रूप से बनाने ये सरकार का कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बनता है और शासन प्रशासन को निश्चित रूप से वो सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि जो यात्रा है वो सुगम और सुरक्षित हो। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर केशव गिरी महाराज जी जुड़े हुए हैं। केशव गिरी महाराज जी, फर्जी नाम से जो ढाबे चलाने और खाद्य पदार्थों में मिलावट और अव्यवस्था को लेकर प्रशासन जो कड़े कदम उठा रहा है, उस पर संत समाज का क्या रुख है? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, नमो नारायण। देखिए, बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रशासन की है हर तरह से, और पवित्र का भी बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। मैं कल पंजाब से इसी रूट पर आया हूँ, जो कावड़ जो रूट है हरिद्वार तक, और आज भी मैंने बहुत रूट देखा है जहाँ पर बहुत साफ सफाई है, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, उनके ठहरने की व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है, लाइट का ध्यान रखा जा रहा है, और जहाँ पे वो खाना पीना सब ये सिस्टम है, कहीं पर वो अन्य क्षेत्र चलता है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा इसमें कार्य है, और बड़ी पवित्रता से और बड़े मित्र भाव से और बड़ी आत्मीयता से अभी मैं देख रहा हूँ सब जगह चेकिंग चल रही है, तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। वो सब चीजों को देखा जा रहा है, जो वहाँ पे रेडी लगाते हैं, जो फल लगाते हैं, और जो जिनके होटल वगैरह भी हैं, और जो अन्य क्षेत्र अपना सेवा में चला रहे हैं, उनका भी मैं देख रहा हूँ से बारीकी से मैं खुद अपनी आंखों से देखा कि पुलिस उनको छानबीन कर रही है, कहीं ऐसी कोई सामग्री तो उनके पास नहीं है, या भक्ष्य वक्ष्य जैसे मांस मदिरा वगैरह तो कुछ आसपास नहीं है। तो इन सब चीजों का मैं खूब देख रहा हूँ यहाँ पर, और हरिद्वार में भी हमारा आश्रम है, तो मैं हमेशा आता रहा हूँ यहाँ कावड़ मेले में, और सब देखा है। और बड़ा अच्छा ढंग से हर की पौड़ी पे जहाँ से वो कावड़ भरते हैं वहाँ पे ग्रिल वगैरह की व्यवस्था, स्नान घर की व्यवस्था है, और वो चेंज करने का सब सिस्टम बड़ा सिस्टमेटिक। और 10 दिन की बात है, ये हमारा आस्था का विषय है, आस्था का भाव है और भक्ति का विषय है। ये तो भारत हमारा, और धन्य है वो श्रद्धालु भी, उनको भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो इतना श्रद्धा से इतना वजन लेकर के और गंगा जल, माँ गंगा के प्रति गंगोत्री आते हैं, गौमुख तक जाते हैं। उनकी भी आस्था को मैं नमन करता हूँ, और सब धीरे धीरे सब अच्छा चल रहा है। बाकी रही बात उपद्रवियों की, तो उनके लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मित्र भाव से लगा हुआ है, ताकि कहीं उपद्रव ना हो। ऐसी कोई पहले जो बहुत सी चीजें झगड़ा हुआ, गाड़ी वाड़ी तोड़ी है, बहुत सारा उपद्रव किया,
तो इस समय बहुत समय कंट्रोल भी किया गया, कोई दारू तो नहीं पी रहा है, शराब वगैरह तो नहीं पी रहा है, स्मैक वगैरह ये भांग वगैरह ऐसा, तो इस चीज पे भी रोक लगाई गई है। और पूरी तरह से हरिद्वार में चेकिंग हो रही है, आसपास की जो रूट पे दुकानें हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है। ऐसे कोई पदार्थ तो नहीं है नशा युक्त जो हो, तो उनको भी पूरी तरह से चेक हो रहा है। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है और सभी का बहुत स्वागत, सभी श्रद्धालुओं का। उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये सब बड़े अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मैं तो बहुत पुलिस वाले हैं उनसे मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ अच्छी तरह से, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब व्यवस्था अच्छी बनाई जा रही है। और ये सब चीजें हैं, ये तो जो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, तो ये तो 10 दिन की बात है। 10 दिन क्या हम उनको, आस्था का ये विषय है, क्या हम अपना इतना त्याग नहीं कर सकते हैं क्या? जब वो इतना हमारे समर्पण भाव से आ रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, जो गर्मी में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और वैसी गर्मी में इतना भारी भारी कावड़ लेकर के जा रहे हैं, तो क्या हम इतना त्याग नहीं कर सकते? क्या हम थोड़ा सा हम वहां से अपना दुकान स्थानांतर नहीं कर सकते क्या? तो और जो दुकानें हैं बहुत सारी, वो जो सिस्टम है, जिसको दुकान चलानी है, जिसको व्यापार चलाना है, आजकल तो कावड़ मेले में जो मेला लगा हुआ है उसमें भी वो रोजगार कर सकते हैं। तो ये तो विपक्ष पक्ष की चलता रहेगा और इस पर ध्यान न देते हुए सिर्फ आस्था का ध्यान दिया जाए, एक भाव का ध्यान दिया जाए, स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। तो ये विशेष स्वच्छता और सुरक्षा विशेष है। तो ये सब पूरे हमारा संत समाज पूरा लगा हुआ है, बहुत सब संत समाज सेवा देते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, पानी जूस उनके लिए सब जो भी सुविधा हो सकती है, पूरे हरिद्वार के जितने भी संत हैं और इस रूट पे जितने भी जो आश्रम वगैरह हैं, तो वो सभी बड़ी श्रद्धा से सब कुछ पानी देना, उनको जल पिलाना है, मीठा जल पिलाना है, अन्न क्षेत्र चलाना है, और बहुत से मेडिकल वगैरह छोटी छोटी दुकानें वहां पे लगाई हुई हैं और डॉक्टर लोग भी बैठे हुए हैं, उनकी भी तैयारियां चल रही हैं कि किसी को ऐसा कुछ चिकित्सा के द्वारा कुछ ऐसा कुछ जरूरत है, तो वो भी मैं खुद देखा हूँ, ये सब चीजें तैयारी चल रही। बहुत सुंदर इस बार तो बहुत सुंदर व्यवस्था है कांवड़ यात्रा को लेकर के। हरिद्वार में बहुत साफ सफाई का पूरा माहौल है, हर जगह साफ सफाई रखी जा रही है, रूटों पे पूरी साफ सफाई है, तो बहुत सुंदर। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस देवभूमि में, हरिद्वार क्षेत्र में। ठीक है, हमारे साथ अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सरकार की तैयारी, कावड़ यात्रा जारी, चर्चा से मुद्दे पर। और अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, सरकार 5 करोड़ कावड़ियों के प्रबंधन का दावा कर रही है। ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें तो आप कितना तैयारियों को मान रहे हैं? साथ ही साथ कहाँ बड़ी चूक दिख रही है? और ये जो 4 जोन 13 सेक्टर का जो मॉडल बनाया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ऐसी कांवड़ यात्रा क्योंकि हर साल आती है और मुझे लगता है कि जो लोग इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं पर्याप्त अनुभवी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां रह जाती है। जिस तरह मैं बताऊं कि अभी कांवड़ शुरू नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद ट्रैक्टरों में भर भर के और बड़े बड़े डीजे लगा के जो आ रहे हैं, उनको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि आपने नियम तो बना दिया कि इतने डेसिमल का आपका साउंड होगा, लेकिन वो चेक कौन कर रहा है कितने डेसिमल का कौन सा साउंड सिस्टम काम कर रहा है? दूसरी चीज, मुझे लगता है कि ट्रैक्टर बहुत खतरनाक चीज है। ट्रैक्टरों में भर के आते हैं, ट्रकों में भर के आते हैं, और तो और आपको मैं बताऊं, हरियाणा से और राजस्थान से 3 व्हीलर और विक्रम में भर के आ जाते हैं लोग, जो रास्ते में उनके लिए, उनकी जान के लिए भी बहुत खतरनाक है। और इस पर मुझे लगता है कि कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। ठीक है,
हमारी आस्था है, लेकिन आस्था नियम और कानून से ऊपर नहीं है। वो नियम और कानून कहीं ना कहीं अगर है तो उनका पालन किया जाना चाहिए, और ये सारी चीजें हैं। और अभी तो शुरू नहीं हुआ, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग आ रहे हैं और वो नीलकंठ में जल चढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद गंगा जी से जल भर के अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। आज अभी भी ये सिलसिला शुरू है, लेकिन अब 30 तारीख के बाद जैसे उम्मीद की जा रही है कि 30 के बाद भीड़ बढ़ेगी, और जैसे हमें सूचना है कि 2 से दिल्ली और जो हरिद्वार मार्ग है वो पूरी तरह बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा। तो कायदे में तो यह है कि वो दिक्कत उन लोगों को होती है जो अपने काम के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको लंबा रूट तय करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुख्य मार्ग है उसको हटा के कांवड़ पटरियों पर यात्रा चले तो मुझे लगता है उससे किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत एक होती है कि वो पूरा का पूरा हम लोग वो जो भक्ति भाव जब उमड़ कर बाहर आ जाता है और जगह जगह वो लंगर लग जाते हैं, अच्छी बात है, देखिए उनकी भी सेवा होनी चाहिए जो भक्ति भाव से आ रहा है, लेकिन वो मेन रोड की बजाय कांवड़ पटरियों पर लगे तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बन जाती है उन कांवड़ियों को संभालना, और उन कांवड़ियों के बीच में जो हुड़दंगे आते हैं उनको देखना। दूसरी चीज देखिए, ये हर साल होता है कि ये कुछ जोन में कुछ सेक्टर्स में बांटा जाता है और उसकी व्यवस्था अलग अलग लोगों के जिम्मे होती है, तो वो अच्छी बात है। फोर्स भी बहुत बड़ी तादाद में तैनात होती है। अब मैं क्योंकि ऋषिकेश का रहने वाला हूँ और जो कांवड़ मार्ग है वो मेरा सुबह का मॉर्निंग वॉक का पूरा रूट है, तो वहां अब जगह जगह बलियां लगा के रास्ते रोकने की तैयारी कर दी गई है, डाइवर्ट करने की तैयारी कर दी गई है। तो ये अच्छी बात है कि अभी से प्रशासन एहतियातन अपने कदम उठा रहा है, और क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी, क्योंकि हमने समय समय पर देखा है कि स्थानीय लोगों और कांवड़ियों के बीच में विवाद की स्थिति भी कई जगह उत्पन्न हुई, तो प्रशासन की कोशिश होनी चाहिए कि उन विवादों से भी बचा जा सके, क्योंकि ये यात्रा धर्म की यात्रा है और निश्चित तौर पर हम सब जितने लोग बैठे हैं, हिंदू लोग जो हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोले शंकर का महीना है, सम्मान करते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसमें उद्यमियों से निपटना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो उस भीड़ के बीच में घुस जाते हैं। हालांकि पुलिस ये कोशिश करती है कि सादी वर्दी में, उन्हीं वर्दी में जो कांवड़िए पहनते हैं, टी शर्ट और नेकर वगैरह, उसी वर्दी में कुछ सादी वर्दी में फोर्स के लोगों को तैनात किया जाए, जो ये चिन्हित करे कि कौन गलत आदमी आ रहा है, कहीं इसमें मादक पदार्थों का सेवन तो नहीं हो रहा, ये भी देखा जाता है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी तरह ये कोशिश करते हैं कि ये निकल जाए तो गनीमत है, इनको कहीं रोका ना जाए। जी अच्छी जी बिल्कुल। सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, जिस तरीके से ये तमाम चुनौतियों का जिक्र पैनलिस्ट कर रहे हैं, या जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने भी जिक्र किया कि पहले तो ये जो ओवर रेटिंग होती है, हर साल ये कहा जाता है कि ढाबों और दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई जाएगी और ओवर रेटिंग नहीं होगी, लेकिन धरातल पर श्रद्धालुओं से वसूली की जाती है। और ये जो हुड़दंगी आ जाते हैं बीच बीच में, जो देखने को मिल रहा है, आपसी सौहार्द ना बिगड़े, ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये जो झूठे नाम बदल कर नेम प्लेट लगाए जा रहे थे जगह जगह पर, भी इसका बीच में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो ये तमाम चुनौतियां आपके प्रशासन के सामने खासकर हैं, इससे निपटने के लिए कितना तैयार हैं आप? देखिए याशी जी, पहले मैं कुछ जो सवाल आए हैं उनके भी जवाब देना चाहूंगा। जैसे भी सवाल आया कि दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है वो वाहनों के लिए बंद हो जाता है, उसमें कांवड़ यात्री रहेंगे, लेकिन इस बार जो शासन प्रशासन है, हरिद्वार दिल्ली वाला भाई एक्सप्रेस वे तो पहले भी घोषणा हो चुकी कि बंद नहीं होगा, उस पर कांवड़िए नहीं चलेंगे। जी जी जी। तो इस बार जो है कांवड़ पटरी का ही ज्यादातर यूज करने के लिए प्रशासन ने ऐसी मतलब निर्देश जारी करे हैं। और दूसरी बात ये है याशी जी, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई सैनी जी ने बोला
कि कांवड़िए आते हैं भारी भारी गंगा जल के भरे हुए जो उनके बर्तन होते हैं या जो उनके जो उपकरण होते हैं वो उठा नहीं पाते हैं, इतना गंगा जल लेके जाते हैं साथ में भर भर के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये आस्था का सवाल है, आस्था से आप इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप जब ईद होता है या रोजे होते हैं तब आप इफ्तार पार्टी कराते हैं, उसकी उनकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। तो कांवड़ यात्री जो 10-12 दिन का चलता है तो उसमें आप लोगों को इस तरह की चीजें बोलने का कोई अधिकार है नहीं। जो आप ये बोल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेके कि ये अराजकता वाली यात्रा होती है या इस तरह की यात्रा होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांवड़िया है वो पवित्रता के साथ यहाँ आते हैं और उनका जो पवित्रता के साथ जो यहाँ से गंगा जल वो लेके जाते हैं, तो हमारा प्रशासन और शासन के नाते ये दायित्व है कि उनकी पवित्रता बरकरार रहे और हम उसी ओर कार्य कर रहे हैं। और याशी जी जो बात आई अतिक्रमण हटाने की, तो वहां पे उन कांवड़ियों को और जो ट्रैफिक वहां पे चले वो सुचारू रूप से चलता रहे और कांवड़ियों को भी दिक्कत ना हो, इस वजह से वहां जो अतिक्रमण रास्तों में है, पार्किंग में है, उनको हटाया जा रहा है। नहीं और ये देखिए तो एक सेकेंड, अब एंड मूवमेंट पे अगर आप उनको हटा देंगे, छोटे व्यापारियों को देखिए ज्यादा समस्या होती है, रोजगार उसी से है उनका, आप एंड मूवमेंट पे अगर उनको उठा रहे तो कहीं अस्थायी रूप से उनको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं शिफ्ट कर सकते, या उनको कहीं अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए शिफ्ट कर दें ताकि उनका जो रोजगार है वो तो एटलीस्ट चलता रहे ना। देखिए याशी जी, मैं आपसे आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उसमें ऑथेंटिक होंगे, अगर उनकी कुछ इस तरह का उनके पास कागज है कि भाई उनकी जमीनें हैं या उन लोगों ने किसी से उनको लीज पे अलॉट हुई है या सरकार ने दी, तो तब उनकी व्यवस्था प्रशासन और शासन की करने की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर है। लेकिन अगर इस तरह के वहां पे अवैध तरीके से कोई रह रहा है, अगर कोई वहां अवैध तरीके से अपना उन्होंने कब्जा करके वहां पे अपना खोखा डाला हुआ है या इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई करी जाएगी रियाशी जी। क्योंकि ये देखिए, ये असल बात ये है कि जो कांवड़ यात्रा है या आने वाले टाइम पे कुंभ है, तो उस क्षेत्र में अगर कुछ इस तरह की अतिक्रमण करे हुए लोग हैं या अतिक्रमण करी हुई चीजें हैं तो उनको हटाना निश्चित तौर पर अनिवार्य है। क्योंकि आने वाले समय पे उस चीज के लिए भी हमारे लिए सरदर्द हो सकते हैं, उस समय भी समस्या पैदा कर सकते हैं। तो इस वजह से शासन और प्रशासन, मुख्य तौर पे प्रशासन जो है हरिद्वार का, वो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को वहां से छत छीननी या उसका व्यापार का जरिया छीनना नहीं है, लेकिन जो कानून सम्मत होगा वही करा जाएगा। ठीक है, ओवर रेटिंग पे क्या कह रहे हैं आप सतीश जी? ओवर रेटिंग पे क्या कहना है? निश्चित तौर पे याशी जी, मैं कहना चाहता हूँ ओवर रेटिंग पे भी हमारी सरकार विगत वर्षों से कार्य कर रही है। चाहे वहाँ पे मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको बंद करने का आदेश है, चाहे वहाँ पे जो ढाबे वाले मालिक हैं उनकी आइडेंटिटी को उनके नेम प्लेट लगाने का आदेश है, उस पर भी हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती टाइम पे कार्य करा और इस समय भी कार्य कर रही है। और जो रेट लिस्ट है वहाँ पे उसको बकायदा चेक करा जाएगा प्रशासन द्वारा, समय समय पे डेली ये समझ लीजिए अप टू डेट वहाँ पे करा जाएगा। प्रशासन शासन को करेगा कि भाई वहाँ पे जो खाना पीने के ढाबे हैं उनका रेट क्या है, उसमें उन्होंने किस तरह से पारदर्शिता बरत रहे हैं, किस तरह से उनके जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें किस तरह से शुद्धता पवित्रता अपनाई जा रही है, तो उस चीज का निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाएगा। कहीं पे भी इन चीजों में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस है। मनोज जी, सड़कों और कांवड़ मार्ग पर अगर अवैध अतिक्रमण है जिससे श्रद्धालुओं को समस्या होती है या आम जनता को समस्या होती है, फिर कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति है? दूसरा, व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, प्रशासन लगातार अलर्ट है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो उस पर विश्वास क्यों नहीं है विपक्ष को? यसी जी, सब अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा एंगल दिया, हिंदू मुस्लिम, मतलब ये हर चीज में हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई हमने आप लोगों के मुंह से कभी नहीं सुना, हमने कभी नहीं सुना कि आप रोजे में इफ्तार पार्टी में कुछ बोल रहे हो, लेकिन आज कांवड़ यात्रा आ रही है तो आपने इस तरह। संदीप जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। अब ये देखिए, यही इनकी दिक्कत है, यही इनकी परेशानी है। क्या है कि मैं 45 साल से हरिद्वार में हूँ, जब मेरा जन्म हरिद्वार में है और मैं सारी कांवड़ यात्राएं देख रहा हूँ, चाहे वो किसी की भी सरकार रहे, यूपी में हो, उत्तराखंड में हो। क्योंकि हरिद्वार मैंने पहले कहा बहुत छोटा शहर है, बहुत सीमित उसमें उसका क्षेत्रफल है, और निश्चित रूप से ये धामी सरकार की नाकामी है कि इनके रहते हुए वो अतिक्रमण हुआ। और मैं तो पहले भी कहा है
कि जो कुंभ मेला क्षेत्र है उस पर भी धामी सरकार के रहते हुए अतिक्रमण हुआ है और अब भी हो रहा है। कहीं इन्होंने पार्क के नाम पर जमीन दे दी, किसी को अलॉट कर दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, तो अब सीमित रह गया और अतिक्रमण हटाना धामी सरकार की मजबूरी है। ये मेले नहीं, और जो मेला है वो हमारे श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है। जब भाजपा नहीं थी तब भी ये मेले होते थे और अब भी मेले। हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि जो हमारे यहाँ आस्था श्रद्धा से आता है वो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है। रही बात अभी रेट की गई, हमारी की सरकार ये करी। अभी मैं एक खबर है कि हरिद्वार को आप देखिए 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर में विभाजित किया गया। बहुत अच्छा है, ये व्यवस्था बननी चाहिए। हम भी कहते हैं, हमारे समय में भी बनी थी। और इसमें आप और देखिए एसीजी पुलिस बल के अलावा एसपीओ भी इसमें तैनात रहते हैं, जो चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सब सपोर्ट करते हैं। भंडारे लगते हैं। हमारा मानना ये है कि लगातार आने वाले वर्षों में भी ये भीड़ बढ़ती जाएगी। उसके लिए हमें कोई नियम और कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हरिद्वार का वासी, अभी तो ये देहरादून में बैठे हैं भाई साहब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन इन्होंने हरिद्वार के वासियों की कोई चिंता नहीं है। महाराज जी भी शायद अभी बता रहे हैं, मैं पंजाब से आया, हरिद्वार की नहीं है। जिस समय से अभी अरुण भाई ने बहुत अच्छी बात कही, वो जो इतने बड़े बड़े डीजे आते हैं, कान फोड़ू शीशे तोड़ू, ये डीजे जवाब दीजिएगा इस पे। हाँ ठीक है। हरिद्वार को परेशान, हरिद्वार वासियों को परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करते हैं, उनकी जो शिक्षा है उस पर जो पढ़ाई करते हैं उसमें परेशान होते हैं। और आप देखिए एसी जी, आखिरी के 6-7 दिनों में जो डाक कावड़ चलती है मोटरसाइकिल से, वो साइलेंसर हटा देते हैं। आप उससे सहन नहीं कर सकते हैं। कानों में अधिकतर लोग हमारे हरिद्वार के कानों के बीमारी से परेशान हो गए हैं। ये इनको समझ नहीं आता है। आस्था और श्रद्धा में सबका सम्मान है, लेकिन आस्था और श्रद्धा के नाम पर जो उपद्रवी आते हैं, जो इस तरह के आते हैं, आप देखिए कि लाठी डंडे, पिछली बार कई घटनाएं हुई, किसी गाड़ी फूंक दी गई, किसी कुछ हो गया। तो ये क्या आस्था के नाम पर है? ये श्रद्धा के नाम पर है? ये कतई सहन नहीं किया जाएगा किसी की भी। और हाँ, ये भाजपा जो है अब मेलों को भी ऐसे जो कावड़ मेले जो वर्षों से चल रहे हैं, इनका भी राजनीतिकरण कर रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। सब सनातनी है हम लोग, और कोई इनका चंदा चोरों का चढ़ावा चोरों से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो मंदिर चढ़ावा डकैती करे इनसे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सनातन सबका है, हमारा भी सनातन है, इनका भी सनातन। लेकिन सनातन के नाम पे, आस्था के नाम पर ये जो उपद्रवी आते हैं, अभी मैंने कहा मटके की बात, जैसे कि मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और अब भी सुझाव देता हूँ। ये जो 5-5, 6-6 मटके लेके जाते हैं, क्या ये संभव नहीं है कि उसमें कोई बम हो, उसमें कोई हो, कोई उपद्रवी आए, कोई आतंकी आए, क्या उसकी जांच होनी जरूरी नहीं है? हमने कहा ये जो मटके ले जाते हैं, स्टील के मटके या दूसरे मटके, ये पारदर्शी होने चाहिए। उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसमें गंगा जल है या कुछ और उपद्रव तो नहीं ले जा रहा है वो। तो ये हमारा सुझाव है सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, ये जो मटके ले जाते हैं 5-5, 7-7, ये पारदर्शी होने चाहिए। उसमें दिखना चाहिए कि वो गंगा जल है या कुछ और सामान तो नहीं है। ये हमारी हरिद्वार की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। इसमें राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए। और भाजपा हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति करती है। ये मुहर्रम, ये ईद, ये नमाज, ये कहाँ से आ गए बीच में? कावड़ मेले की बात है। कावड़ मेले की कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से जहाँ 5 करोड़ कावड़िया आएंगे। नहीं, ये बताइए सर मनोज जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये पारदर्शिता, कांवड़ का भी कुछ प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है, कि जिसमें मनाया कांच के बर्तन लिए घर में चल दिया क्योंकि हमको पारदर्शिता सुनिश्चित करनी है। और जब इतना ही सुरक्षा का है, फिर तो आना ही नहीं चाहिए ना इन लोगों को। बुलाइए ही मत, अपने प्रदेश बुलाइए ही मत। पिछली बार बड़ी घटनाएं हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि ये पारदर्शी, जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है, जैसे केशव गिरी महाराज जी बताएंगे क्यों। केशव गिरी महाराज जी, जिस तरीके से अभी मनोज जी कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए, उनके वो जो मटके होते हैं वो पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि गंगा जली लेकर जा रहे हैं कि नहीं। इस पर क्या कहना है आपको? अनम्यूट कीजिएगा केशव गिरी महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, ठीक। ये सब बेकार की बातें हैं। गंगा जल तो तांबे के पात्र में बहुत सुंदर होता है, पीतल के पात्र में बहुत सुंदर होता है। इसमें बिल्कुल कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वो कांच के बर्तन में ही लेके जाना है।
ये सब बेकार की बातें हैं और ये नास्तिकता की बातें बिल्कुल भी उन्होंने सुझाव दिया। नहीं, एक सेकंड महाराज जी रुकिए। महाराज जी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी शास्त्र में लिखा, उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया है सुरक्षा के लिहाज से, उन्होंने सिर्फ सुझाव। हाँ जी, मैंने सुझाव दिया है। हमने पिछली बार भी जो मेला प्रशासन है, जो कावड़ मेले की व्यवस्था है, हमने उसको सुझाव दिया था कि जो बड़े आपने लेकिन मनोज जी ऐसा नहीं होता। आस्था में भी बहुत सारी चीजें होती है ना, ऐसा नहीं होता कि वो कावड़ यहाँ तक दूर से आ रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं वो गंगा जल नहीं लेके जा रहे हैं, वो कुछ भी लेके जा सकते हैं। आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं जान रहे हैं। आप फिर कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो जो वो मटका है, जो बर्तन है, वो पारदर्शी होना चाहिए। वो कोई भी चीज हो और उसमें कोई जांच नहीं हो रही है, किसी दिन कोई घटना होगी उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सब जानते हैं। आप एक बार सुनो, आप एक बार यहाँ पर कांच का बर्तन लेके आइए, जैसे वो लेके आते हैं कांच के बर्तन आइए, और आप अपने घाटक लेकर के जाइए गंगा जल, जब आपको पता चलेगा। आप इस बात को तूल मत दीजिए। हमने कोई कांच का बर्तन नहीं कहा, हमने कहा पारदर्शी होना चाहिए। उसमें पारदर्शी कौन क्या ले जा रहा है? पॉलीथिन में लेके जाएंगे क्या? ये सुरक्षा व्यवस्था, जब ये पार्ट नहीं थे ना। मैं हरिद्वार में रहता हूँ, कनकल में आश्रम है मेरा, मैंने सब देखा है रह के। ठीक है, आस्था पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनकी आस्था है, उनका भाव है जी, उनका भाव है, उनकी आस्था है। उनकी अंतरात्मा से पूछिए, वो जो उठा करके लेके जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, खाली भगवा पहनने से नहीं होता है। ऐसी नहीं, आप ऐसी बातें करेंगे जितनी आस्था को ठेस पहुंचती है, भाव को ठेस पहुंचती है। हरिद्वार में घुस के दिखाइए। और जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो ठीक है, मनोज जी कूल डाउन। ठीक, इतना मनोज जी भड़कने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, रुक महाराज जी एक सेकंड रुके। मनोज जी इतना क्या हाइपर हो रहे हैं आप? एक चर्चा ही तो हो रही है, उसमें इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। यशी जी, हाँ, हम ये कह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से क्या ये संभव नहीं है कि जो बड़े बड़े मटके लेके आ रहे हैं, क्या उसमें कोई उपद्रवी, कोई आतंकी नहीं आ सकता? क्या वो सिर्फ श्रद्धालु के भेष में आतंकी नहीं आ सकता? हमारी सिर्फ इतना सुझाव है कि एक पारदर्शी इस तरह के मटके होने चाहिए जिसमें पता चले आम जनों को भी। जो आतंकवादी ही होगा वो तो फिर कुछ भी कर सकता है ना, उसके लिए सिर्फ एक लॉस छोड़ना। हाँ, याशी जी मुझसे जवाब लीजिए। हाँ सतीश जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ याशी जी, जो अभी मेरे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज भाई ने बोला, इनसे यही तो अपेक्षा करी जा सकती है। इनके राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कपड़े के बाहर से जनेऊ पहन लेते हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब तत्कालीन थे वो गंगा को नहर बोल देते हैं, गंगा को नहर के दर्जा दे देते हैं। तो आपसे क्या अपेक्षा करी जाएगी? आप लोग कांवड़ यात्रियों को, कांवड़ियों को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कैसे मंदिर में आतंकवादी नहीं बोलते हैं। अरे घुसपैठियों को यहाँ से नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कांवड़ यात्री जो 5 साल होकर पवित्रता के महीने में पवित्रता के साथ गंगे में लेके जा रहे हैं, उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। अरे मनोज भाई शर्म करिए कुछ तो। आप बांग्लादेशियों को यहाँ अवैध नहीं बोलते हैं, आप यहाँ पे आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं बोलते हैं। आप आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट में देते हैं आपके नेता तथाकथित वकील, और यहाँ आप कांवड़ियों को। सतीश जी और मनोज जी कुछ तो शर्म करिए, बस करिए प्लीज, बस करिए, आप दोनों शर्म करिए। एक डिबेट चैनल में बैठकर ये किस तरीके से वार्ता चल रही है भाई? ये क्या तरीका है बात करने का? यशी जी हाँ जी। अरे सतीश जी सतीश जी प्लीज, सतीश जी एक सेकेंड रुकिएगा, एक एक करके सुनूंगी मैं। ये तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज। हाँ जी मनोज जी बताइए। अरे सतीश जी एक से बद्रीनाथ के चढ़ावा डकैतों से हमें सनातन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू धर्म नहीं है। सनातन इनसे पहले भी था, चढ़ावा डकैत ठीक। मनोज जी प्लीज अब रुक जाइए, है ना, पानी पी लीजिए तब तक आप। सतीश जी बोलिए। याशी जी मैं कहना चाहता हूँ, सनातन को डेंगू मच्छर बोलने वाले लोग
राम मंदिर का राम का अस्तित्व स्वीकार करने वाले लोग नहीं करते थे जो अस्तित्व स्वीकार, आज यहाँ बोल रहे प्रभु श्री राम। हाँ जी, बदतमीजी कर रहे हैं, किस तरह का दोगलापन है कांग्रेस में, ये बताइए। ठीक। दीपक रावत जी, दीपक रावत जी, व्यवस्थाओं पर क्या कहना है? ठीक है, मनोज जी और सतीश जी को म्यूट करिए पहले तो, ये कोई तरीका नहीं होता चर्चा में बात करने का। दीपक रावत जी सुन पा रहे हैं मुझे? दीपक जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ दीपक जी, ये सरकार जो दावे कर रही है धरातल पर व्यवस्थाओं को लेकर, और ये जो रेट लिस्ट वगैरह जारी हो रही है या जो पवित्रता को लेकर जो पिछले साल भी हमने देखा था एक क्रिएट किया गया था प्रोपेगेंडा कि भाई जो वास्तविक नाम है उसी का नाम रख के आप ही अपनी दुकान चलाइए। कई बार हमने ये भी देखा था, खबरें आ रही थी कि लोग झूठ बोलकर भी दुकानें संचालित कर रहे थे। प्रशासन उसको लेकर भी सख्त है, तो इसमें क्या गुरेज है कि उसमें आप फिर हिंदू मुसलमान करें या बताएं कि नहीं सरकार तो ऐसा कर रही है वैसा कर रही है? तो ये तो ठीक तरीका है ना, किसी की पवित्रता शुचिता का ध्यान रखना, उसमें क्या बुराई है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है आगामी आने वाले 2027 के चुनाव से संबंधित, या पवित्रता के नाम पर क्या क्या वो थोपना चाहती है, उसको निर्णय लेना है। अब ये बात हमने तभी देखी थी जब चारधाम यात्रा हो, तब भी ये बात आई थी कि चारधाम यात्रा का जो इलाका कम से कम कोशिश की जाए। कुंभ के बारे में भी ये बात आई थी कि कुंभ क्षेत्र को किसी भी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो कुंभ क्षेत्र में प्रवेश ना करे। अब ये कांवड़ यात्रा में भी इसी बात का पिछले साल भी बात आई थी। तो देखिए, अगर हम लोग राजनीतिक दल हैं तो निश्चित रूप से समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं को सनातन का ठेकेदार समझती है, और उनको लगता है कि वो जो भी करेंगे राजनीतिक रूप से अगर जो फायदा में लगेगा वो इसमें करते हैं। आप ये अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला है, ये 2014 से सत्ता में है, क्या इससे पहले इस देश में या इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे, हिंदू नहीं रहते थे, या ये यात्रा नहीं होती थी? अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 600 साल मुगलों ने शासन करा, क्या उस समय ये यात्रा नहीं हुई? कांवड़ यात्रा नहीं हुई, कुंभ नहीं हुआ, चारधाम यात्रा नहीं हुआ, 200 साल अंग रहे, तब क्या ये कुंभ यात्रा नहीं हुई, कांवड़ यात्रा नहीं हुई, चारधाम यात्रा नहीं हुई? लेकिन ऐसा क्या है कि 2014 के बाद सारी चीजें हाईलाइट हो रही है। मतलब अगर उन्होंने नियम कानून तब भी थे, आदिकाल से चली हुई यात्राएं हैं, इनके लिए सरकारों का रहना न रहना आवश्यक नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का रहना आवश्यक है। यदि हिंदू धर्म रहेगा तो ये यात्राएं चलती रहेंगी, शासन किसी का भी हो, देश में किसी का भी शासन हो। लेकिन यदि आप सब चीज एक ही एंगल से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर विरोध, चाहे चुनाव कोई भी विश्लेषक करे, राजनीतिक विश्लेषक करे या राजनीतिक दल करे, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो यात्रा है, जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, इनको आप राजनीतिक रंग मत दीजिए, इनको ऐसे ही चलने दीजिए जैसे आदिकाल से चले आती है। हमारा सरकारों का दायित्व सिर्फ इतना होता है कि हम कितना सहयोग दे सकते हैं सुगम और सुरक्षित यात्राओं को देने में, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो अपना कुंभ मेला हो। हमारे सिर्फ प्रशासन का काम व्यवस्थाएं बनाने का है, ना कि उस व्यवस्था के नाम पर कोई नैरेटिव सेट करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखा गया जब से सत्ता में केंद्र में राज्य में आई है, वो तमाम ऐसे कर्म करती रही है, ऐसे नियमों को लागू ताकि वो नैरेटिव सेट करे, उसका विरोध है। बाकी आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, आपको जो जांच करनी है जो करिए, आप नियम बनाइए, आप जांच करिए। मैंने पहले कहा, सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए चाहे वो कोई भी धार्मिक यात्रा हो, उसके लिए शासन प्रशासन कोई भी नियम बनाता है, आप करिए। लेकिन यदि आप उसको राजनीतिक एक पहचान देने की कोशिश करेंगे या एक अगवा सनातन के ध्वजारोहक बनने की कोशिश करेंगे, तो उसका विरोध है। ये यात्राएं तब भी चल रही थी जब न यूकेडी का अस्तित्व था, न बीजेपी का अस्तित्व था, न कांग्रेस का अस्तित्व था इस भारतवर्ष में। तो ये यात्राएं तब भी चली आ रही थी, तो गलत फहमी भारतीय जनता पार्टी ना पाले, हमारा ये सिर्फ कहना है। और निश्चित रूप से जहां तक सुरक्षा की बात है, आपको पूरा अधिकार है, आप सत्ता में हैं, आप जो नियम कानून बनाने चाहे लगाइए, आपको किसी की पहचान जागृत करनी तो करिए, लेकिन विशेष रूप से पहचान सभी के लिए होना चाहिए। आप आस्था का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपके इस मुद्दे पर लूंगी मैं। जी अरुण शर्मा जी, व्यवस्थाओं को लेकर या जिस तरीके से विपक्ष के जो आरोप हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा ये सही बात है कि सदियों से चल रही है, चारधाम यात्रा सदियों से चल रही है, और लेकिन क्योंकि ये यात्रा बरसात के समय, सावन के समय होती है, इससे बहुत सारी दुश्वारियां भी होती है। कई बार बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो
श्रद्धालु हैं वो जो इनके लिए जहां लंगर चलते हैं वहां ये व्यवस्था करते हैं कि वो वाटर प्रूफ टेंट रहे, उनको खाने पीने की पानी की सुविधा बढ़िया मिले और वहां वो आराम भी कर सके। हमारे यहाँ ऋषिकेश देहरादून के बीच में टोल है एक जगह, तो उस टोल के बगल में वो टोल के जो लोग हैं वो बहुत बड़ा पंडाल लगाते हैं ताकि जो हिमाचल से आने वाले या हरियाणा से इस रास्ते आने वाले देहरादून के रास्ते आते हैं लोग, नीलकंठ तक जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, उनको आराम मिल सके। वो जगह जगह देखिए ये स्वतः स्फूर्त है। जैसे हम कई यात्राओं की बात करते हैं कि वहां जगह जगह भंडारे लगते हैं, उनके रहने की विश्राम करने की सुविधा होती है, वो सब होती है, लेकिन उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो हर आदमी अपनी अपनी श्रद्धा से कर रहा है। लेकिन दिक्कत वहां होती है जहां वो मनोज भाई सही कह रहे थे, कान फोड़ू डीजे आ जाते हैं। वो रात को कोई रात और दिन का समय नहीं होता, उनका पूरा म्यूजिक उसी हिसाब से चलता रहता है। और जहां कावड़ आती है तो वो एक मोटरसाइकिल में चलते हैं और उसके पीछे पीछे ट्रकों की लाइन चलती है, तो वो जो अव्यवस्था फैलती है वो निश्चित तौर पे, लेकिन वो भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। स्थिति यह है कि जो नियम कानून है उसको प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैदी से पालन करवाना चाहिए। जी ऐसी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे सरकार की तैयारी, कावड़ यात्रा जारी, जिस तरीके से कावड़ यात्रा को लेकर सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, तो इन विपक्ष इन तैयारियों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।